मेरे प्यारे हीलर्स, सभी को ये जान लेना ज़रूरी है कि आप रेकी के बारे में जानें या ना जानें, रेकी को समझें या ना समझें। दोनों अवस्थाओं में रेकी एक बराबर काम करती है। जैसे मान लीजिए सड़क चलते हुए आपको पता है या नहीं पता है और आपका पैर किसी कांच के टुकड़े पर पड़ता है और वो कांच का टुकड़ा नुकीला है, तो वो नुकीली चीज़ यानी कांच का टुकड़ा आपके पैर में चुभ जाएगा और चुभने के बाद आपका पैर कट जाएगा, वहाँ से खून निकलेगा, आपको दर्द होगा। ड्रेसिंग कराने के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कुछ दिनों तक आराम करना पड़ेगा, उसके बाद आप ठीक हो पाएंगे। जाने या अनजाने गाड़ी चलाते हुए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, चोट आपको और आपकी गाड़ी को लगती है। जाने या अनजाने आप रेकी करेंगे, बिना समझे भी रेकी करेंगे, तो रेकी से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि रेकी एनर्जी सिर्फ फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनी हुई है। इसके अलावा रेकी एनर्जी का कोई दूसरा काम नहीं है। जैसे आग सिर्फ जलाने के लिए बनी है, तपाने के लिए बनी है, गर्म करने के लिए बनी है, उसी तरह से पानी गलाने के लिए और साफ करने के लिए बना हुआ है। उसी तरह से ये मिट्टी, ये धरती, ये ज़मीन, मिट्टी पैदा करने के लिए बनी हुई है। उसमें आप फसल उगाते हैं, घर बनाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, वहाँ पर आप स्थायी रूप से रह सकते हैं। हवा भी आपको देने के लिए है, राइट, सुखाने के लिए है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? जिस वस्तु का जो काम है वो वस्तु अपना काम करेगी। जैसे हमारा शरीर है, हमारी आँखें हैं देखने के लिए तो वो देखेंगी, नाक है सूंघने के लिए तो वो सूंघेगा, मुंह है बोलने के लिए तो वो बोलेगा, कान है सुनने के लिए तो वो सुनेंगे, कान सुनेंगे, और स्किन यानी त्वचा है स्पर्श करने के लिए, महसूस करने के लिए तो वो महसूस करेगा, जीभ है स्वाद लेने के लिए तो वो स्वाद बताएगी। सभी ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं, किडनी अपना काम करती है। व्यवहारिक जीवन में आकर आप जब अदृश्य जगत की नियामतों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप समझदार बनते चले जाएंगे। और जब रेकी करते समय इन्हीं समझदारियों को अपने दिमाग में रखते हैं तो डेफिनेटली आपका रेकी के ऊपर से विश्वास कभी टूट नहीं सकता, आपको फ़ायदा होगा। जब ये बता दिया गया कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है वो काम वही करेगी, दूसरा काम नहीं करेगी। आग पानी की जगह पे काम नहीं करने वाला है। आग वो तो जलाएगा और पानी बुझाएगा या गीला करेगा, ठीक है। हवा और तेज़ हवा देकर उसमें आग को बढ़ा देगा या सुखाने का काम करेगा। आप देखते हैं कि कपड़े धुलने के बाद आप धूप में फैलाएं, धूप नहीं हो तो पंखे में कमरे में लटका दें, फैला दें, या यूं ही पंखा भी नहीं है तो आप छाये में भी फैला देते हैं, तो कुछ देर बाद कपड़ा सूख जाता है। तो हवा सुखाने का काम करती है, हवा गीला नहीं करती है। पानी गीला करता है, हवा सुखाता है, और आग जलाता है, हर चीज़ को जला के नष्ट कर देता है। रेकी में इसलिए अग्निकुंड बनाने की बात की गई है कि अग्निकुंड बना दीजिए और रेकी एनर्जी से अपनी बॉडी को क्लींच करके अग्निकुंड में डाल दीजिए। वो अग्नि उन नेगेटिविटी को, टॉक्सिन को जलाकर नष्ट कर देगा। मैं बात कर रहा हूँ कि रेकी आप जाने, रेकी को जाने या ना जाने, फिर भी रेकी काम करेगी। जैसे आपने शक्तिपात ले लिया अपने किसी भी ट्रेनर से, गुरु से, चाहे घर बैठे ऑनलाइन,
या ऑफलाइन आके सेंटर पे आपने शक्तिपात करा लिया। अब वो शक्ति आपके अंदर डाल दी गई। कौन सी शक्ति? रेकी एनर्जी की शक्ति ट्रांसफ़र कर दी गई। आपके सातों चक्रों को चैनलाइज किया गया। क्राउन चक्रा से यूनिवर्स से कनेक्ट किया गया। क्राउन चक्रा को ओपन करके, सातों चक्रों को ओपन करके क्राउन चक्रा के थ्रू यूनिवर्स की उस एनर्जी को कनेक्ट कर दिया जाता है, चैनलाइज कर दिया जाएगा और वो शक्तिपात करके लॉक कर दिया गया। लेकिन वो लॉक करने का मतलब हो गया कि एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया गया जिस सिस्टम में उस एनर्जी को आपसे कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। उदाहरण लेते हैं, आपने अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करवाया, राइट? तो आपने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाकर आधार कार्ड और अपनी डिटेल दी, फॉर्म फिलअप किया और कनेक्शन का कुछ चार्ज होता है 200, 500, 1000, 2000 जितना जहाँ भी होता होगा उतना आपने वहाँ पे किया और आप उस सिस्टम में आ गए और बाकी प्रोसेस किया गया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के द्वारा और आपके घर में आके कनेक्शन कर दिया इलेक्ट्रिसिटी का। कनेक्शन करने के बाद एक जो मीटर होता है वहाँ लगा दिया गया और उस मीटर के थ्रू आपके घर में सप्लाई जा रही है। जितना भी इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करेंगे उतनी यूनिट वहाँ पर शो करने वाला है और उसी यूनिट के अकॉर्डिंग आपको बिल पे करना है एवरी मंथ। कुछ महीने तक बिल पे नहीं करते हैं या ओवर ड्यू होता है और फिर भी बिल पे नहीं करते हैं तो कनेक्शन काट दिया जाता है और आपके यहाँ से सप्लाई बंद हो जाती है और फिर आपके ऊपर सरचार्ज लगाया जाता है और आपको इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट पेमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो गैर कानूनी तरीके से आप गैर कानूनी कैटेगरी में आ जाएंगे, इलीगल हो जाएंगे और आपको अपराधी मानकर जेल में डाल दिया जाएगा। ये सब कितना सिस्टम है, ये व्यवहारिक जीवन में सिस्टम है। इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो भौतिक संसाधन है, ज़रूरतें हैं, वही नहीं मिलेंगी, वो पूरी नहीं होंगी। तो हमें व्यवहारिक जीवन में जिंदा रहने के लिए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और उन सिस्टम को फॉलो करते ही हम इस भौतिक जगत की वस्तुओं का और वरदानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो यूनिवर्स की चीज़ है, डिवाइन एनर्जी है, रेकी एनर्जी है। प्रोफेसर मकाओ ओशुई ने कितनी तपस्या करी, अपनी जान की बाजी लगा दी। 21 दिनों तक कुरियामा नामक पर्वत पर तपस्या की। उसके बाद जान जोखिम में डाल के उन्हें ये शक्ति प्राप्त हुई, फिर सिंबल्स प्राप्त हुए। दिन रात एक करके तपस्या की और ढेर सारे सिंबल्स उन्होंने क्रिएट किए, उनको विजुलाइज हुए। वो यूं ही नहीं कुछ क्रिएट कर दिए, सब सिस्टमेटिक क्रिएट हुआ है। यूनिवर्स से उनका कनेक्शन हुआ और वो कनेक्शन उन्हें मिला और उससे उनको इंट्यूशन हुई और जो कहते हैं कि वहाँ से नॉलेज प्राप्त हुआ, इनर नॉलेज है ना, आंतरिक ज्ञान। जब आत्म जागृति होती है तो आंतरिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब आंतरिक ज्ञान प्राप्त होता है तो आप किसी भी सब्जेक्ट पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेकी एक ऐसा सब्जेक्ट है, रेकी एनर्जी जापानी भाषा का शब्द है, ये आप जानते हैं। क्योंकि मैं ये वीडियो ये समझकर बना रहा हूँ कि जो लोग रेकी सीख नहीं पा रहे हैं अभी तक, वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए, रेकी काम करेगी नहीं करेगी, ये सिर्फ बातें हैं या हवा में बातें हैं या सिर्फ कोई जादू है या तंत्र मंत्र है। तमाम तरीके के कन्फ्यूजन दिमाग में हैं और वो सुन रहे हैं अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने जानने वालों से, अपने रिश्तेदारों से, या यूट्यूब पर देख रहे हैं लोग रेकी के बारे में बता रहे हैं कि रेकी सीखिए और अपनी बीमारियों को, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, अपने रिलेशंस को, अपने तनावों को, अपने एंजाइटी को, गुस्से को, शांति अशांति को, अब इन सारी चीज़ों को रिमूव करिए, जो ब्लॉकेजेस हैं उनको ख़त्म करिए और आगे बढ़िए। तो क्या एक सवाल, तो क्या ये जो बताया जा रहा है सचमुच में सही है? ये होता है? हाँ होता है, ये है, ये हवा में नहीं है, ये कोई जादू नहीं है और ना ही कोई ये तंत्र मंत्र है और ना ही अविश्वास करने की कोई चीज़ है। आपने शक्तिपात करा लिया,
रेकी ग्रैंड मास्टर के द्वारा, रेकी टीचर के द्वारा आपको शक्तिपात किया गया, ट्रेनिंग दी गई, बुक, सीडी, सर्टिफिकेट दे दिया गया और अब बोला गया कि आप अपनी हीलिंग करना शुरू करिए 21 दिनों की। रेकी फर्स्ट लेवल में 21 दिनों की हीलिंग होती है, ज़रूरी है, तभी आप सेकंड लेवल की ट्रेनिंग ले पाएंगे। तो ये ट्रेडिशनल रेकी में सिखाया जाता है और ट्रेडिशनल रेकी में ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ही हैं, जो कि प्रोफेसर मकाओ उसोई ने ईजाद किया था और दुनिया में बढ़ाया। आज पूरी दुनिया के लोग रेकी एनर्जी की तरफ भाग रहे हैं, एलोपैथ या मेडिसिन की तरफ नहीं भाग रहे हैं, रुक रहे हैं, समझ रहे हैं। लोग चूँकि इन सारी चीज़ों से अछूते हैं, अनजान हैं, तो हमारी तरह और भी ढेर सारे लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलता हूँ कि जो लोग सही ज्ञान दे रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं और लोग सीख रहे हैं, सीख कर अपनी बीमारियाँ, अपने ढेर सारे प्रॉब्लम्स, अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे हैं, तनावों को दूर कर रहे हैं, एंजाइटी को दूर कर रहे हैं, डिप्रेशन को दूर कर रहे हैं। इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है हमारा, हमारे परिवार का, समाज का। तो मैं उसी फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। जब आपने शक्तिपात करा लिया, उसके बाद क्या है? शक्तिपात कराने के बाद आप जब 21 दिनों की प्रैक्टिस करते हैं तो मालूम है क्या होता है? आपके हाथों के द्वारा आपके चक्रों के ऊपर हीलिंग दी जाती है, रेकी दी जाती है। अब वो आपके हाथों से रेकी एनर्जी फ्लो होती है और आपके चक्रों में जाती है, यानी कि जैसे हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा, बेस ऑफ द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी के अंतिम पॉइंट पर बेस रूट चक्रा यानी कि मूलाधार चक्रा। इन चक्रों की शक्तियां अनलिमिटेड है। इन अनलिमिटेड प्योर पावर्स को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ग्रंथों में जो प्रवचन देते हैं संत, ऋषि मुनि, जो ज्ञानी लोग हैं, जो लोग प्रवचन देते हैं, वो क्या बोलते हैं? हम इंसानों के पास अनलिमिटेड पावर है। हम जितना चाहें धन कमा सकते हैं, जितना चाहें सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, अपनी बीमारियों को खुद ठीक कर सकते हैं। हम चलते फिरते एक डॉक्टर हैं। और पहले के लोग मेडिसिन नहीं लेते थे, मेडिसिन थी ही नहीं, एलोपैथ नहीं था, आयुर्वेद था या वो भी नहीं था, सिर्फ माइंड पावर थी या कोई एक एनर्जी थी। देवी देवताओं को आपने देखा होगा, संतों को या फिल्मों में आपने देखा होगा, किसी को रोग हुआ, किसी को एक्सीडेंट हुआ, किसी को कोढ़ हुआ, देवी देवता प्रकट होते हैं रिक्वेस्ट लगाने पर और वो अपने सफ़ेद प्रकाश से हाथों से हाथ ऐसे करते हैं और सफ़ेद प्रकाश निकलता है और उस व्यक्ति की बीमारी ठीक हो जाती है, कोढ़ ठीक हो जाता है और मरता हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। आपने ये सब देखा। देखते समय क्या आपने सोचा मालूम है? ये देवी देवता है या कोई दिव्य इंसान है, कोई फरिश्ता है, इसके में वो पावर है, इसलिए उसने ऐसा किया और ठीक कर दिया, वो ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो गई, क्योंकि वो देवी देवता है या फरिश्ता है, कोई दिव्य इंसान है, उसमें वो पावर है। लेकिन आपने देखा उसकी भी शक्ल हमारी तरह, हाथ पांव हमारी तरह, पहनावा लगभग हमारी तरह। अरे चलो ठीक है, उसने मुकुट धारण कर लिया, भगवा पहन लिया या बिना कपड़े का आ गया, सिर्फ लंगोट पहन के आ गया, त्रिशूल हाथ में लिए, बस हाथ उठाया और वो ठीक हो गया। सामने वाला, उसका तनाव दूर हो गया, उसकी गरीबी दूर हो गई। आपने देखा होगा ढेर सारे धार्मिक फिल्मों में, कहानियों में आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, आए दिन, हर दिन व्यवहारिक जीवन में आपको ये सब दिखाया जाता है। आप फिर भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं और आप क्या सोचते हैं? ये कर रहा है यानी कि ये कर सकता है, ये तो फिल्म है या मूवी में है या कहानी में है, ये कोई सच नहीं है। या वो देवी देवता है इसलिए कर सकता है, वो कर सकते हैं। हम एक साधारण इंसान हैं, हमारे पास वो पावर नहीं है, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे वो विद्या नहीं पता है, या ये विद्या आसानी से नहीं सीखी जा सकती है, या मैं इस विद्या को नहीं सीख सकता, या मैं ये सब नहीं कर सकता, या शायद मुझ में वो पावर नहीं है, या मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं आपके माइंड के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको उन दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने से रोक रही हैं। आपने खुद तैयारी की, आपने खुद कहा, आपने खुद सोचा, खुद ने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो सारी चीज़ें आपके पास नहीं आ रही हैं। अब उन्हीं सारी चीज़ों को रेकी के नाम से, रेकी एनर्जी के नाम से, रेकी थेरेपी के नाम से आपके सामने परोसा जा रहा है। समझिए, परोसा जा रहा है। आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, यूट्यूब, गूगल, तमाम तरीके के ऐसी वेबसाइट
हमारे सामने है, हमारे हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल है, वाईफाई है, नेट है, सब कुछ आसान हो गया, सस्ता हो गया। 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। कितना चीज़ें ग्रो हो गई हैं, आपको पता है। बैलगाड़ी अब नहीं है, बैलगाड़ी हुआ करती थी, अब नहीं है। अब ये फ़ोन सभी के हाथ में है, की पैड वाले फ़ोन नहीं है, वो दूसरी एंटीना वाली टीवी नहीं है जो टीवी हम लोग देखा करते थे, ठीक। और स्क्रीन ख़राब होती थी, झिलमिलाने लग जाती थी, तो एक जाके एंटीना को ठीक करता था और नीचे देखता था, हाँ बोलो भाई सही आ रहा है, हाँ सही आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, थोड़ा हिलाओ, थोड़ा राइट करो, थोड़ा लेफ्ट करो, ऐसा करके तो वो टीवी पे चित्र क्लियर आने लग जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज एंटीना नहीं हिलाना, आपको सिर्फ रिमोट चलाना है और सब कुछ एकदम फ्रीक्वेंसी सेट हो चुकी है। वक्त लगा है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। मोबाइल के ऊपर आप हर चीज़ देख सकते हैं, टीवी के सारे प्रोग्राम देखिए, लाइव प्रोग्राम देखिए, और पूरा वर्ल्ड, पूरा गूगल आपके पास है। साइबर कैफ़ों की ज़रूरत ख़त्म हो गई। साइबर कैफ़े पहले बहुत ज़्यादा चलती थी, अब वो ख़त्म होती जा रही है। पीसीओ देखिए, अब ख़त्म हो गए पीसीओ, जिसपे उतनी दूर जाकर कुछ 2 रुपये 5 रुपये देकर बात करते थे, पीसीओ वो सब ख़त्म हो गए। मोबाइल आपके हाथ में, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, और इस मोबाइल में हर वो चीज़ है जिस चीज़ की आपको तलाश है, हर वो चीज़, यानी कि हर इन्फॉर्मेशन आपके पास, आपके घर में, आपकी जगह पे पहुंचाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप इसे ले लो और लेके इसका इस्तेमाल करो और आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। फिर भी आप नहीं ले रहे हैं। और पहले क्या था, वो गुरु 500 किलोमीटर होता था, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेते थे, सीखते थे गुरुकुल में, या उस सेंटर पे जाके, रेकी सेंटर है कहीं, वहाँ पे जाके 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूरी पे जाके वहाँ पे सामने, गुरु के सामने बैठकर सीखते थे। ये सब टेक्नोलॉजी तब नहीं थी, आज है। तो आज आप घर पे बैठे इन सारी सुविधाओं के माध्यम से रेकी शक्तिपात करवाएं, सीखें और इसका फ़ायदा उठाएं। आप जब शक्तिपात करा लेते हैं और जब हीलिंग करते हैं, आपको पता नहीं है कि रेकी क्या होती है, ये कैसे काम करती है, सब कुछ जीरो है मान लीजिए। लेकिन जब आप हीलिंग करेंगे तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा, राइट, क्योंकि चक्रा क्लींज होंगे और पॉजिटिविटी इसमें डाली जाएगी, वो बैलेंस होगा और आपकी किडनी की स्टोन निकल जाएगी, गल जाएगी, खत्म हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, हेयर फॉल खत्म हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हड्डियों का दर्द खत्म हो जाएगा, फैट खत्म हो जाएगा, डायबिटीज़ खत्म हो जाएगी। जब आप हीलिंग करेंगे, आपके हाथों से वो पावर निकलेगी, और निकलती है और होता है। तो उस समय आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन तब भी रेकी काम कर रही है, राइट। बच्चे को नहीं पता है कि डर क्या होता है, लेकिन फिर भी वो डरता है। हमें पता होता है कि डर क्या होता है, तो भी हम डरते हैं। बच्चे को नहीं पता है कि डर क्या होता है, फिर भी वो डरता है। बच्चे को नहीं पता है कि उसके अकाउंट में उसके पिता ने 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट किया है, उसको नहीं मालूम कि मैं गरीब हूं कि अमीर हूं। लेकिन अगर वो गरीब है तो गरीब है, अमीर है तो अमीर है, वो उसके लिए जीरो है, कुछ नहीं है। तो अगर आपको जीरो पता है फिर भी रेकी हीलिंग करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब दूसरे को भी हीलिंग करना शुरू कर दीजिए उसी तरह से 24 पॉइंट्स पे। उसकी कोई प्रॉब्लम है, फीवर है, दर्द है, डायबिटीज़ है, कुछ भी है, आप हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। आप प्रॉपर हीलिंग करिए, करते रहिए, बस ये समझ कर करते रहिए कि मैं हीलिंग करूँगा और उसका फ़ायदा होगा, वो ठीक हो जाएगा। मैं हीलिंग करूँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा और मेरे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। बस ये मेथड्स मैं बताता हूँ आपको, मेथड्स वो कैसे आप हील करें कि रिश्तों की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तमाम तरीके के रिश्तों की प्रॉब्लम्स रहती हैं, कैसे वो मैं आपको वो रिश्तों को ठीक करने के तरीके, मेथड्स बताता हूँ वीडियो में। बीमारी को ठीक करने के मेथड्स बताता हूँ और हीलिंग भी करता हूँ। और हमारे यहाँ हीलिंग हमारे टीम मेंबर्स हम खुद करते हैं मिलकर, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। वो सिस्टम क्या है, जैसे हमने बताया कि विदाउट सिस्टम आप इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर पाएंगे घर में, उसी तरह से विदाउट सिस्टम में आए आप बिना सीखे रेकी को यूज नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी तो है, बिजली है, आप अपने घर में जब तक कनेक्शन नहीं करवाएंगे तब तक आप कैसे बिजली को यूज कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर पाएंगे।
जो कि इतनी पावरफुल चीज़ है और इसके बिना इंसान जीरो है, कुछ नहीं है। कम से कम आज के वक्त में, जब बिजली नहीं थी तो इंसान तब भी अपने हिसाब से काम करता था, लेकिन जब से बिजली आ गई और आज तो उसकी ज़रूरत है। जैसे कि बिजली एक आत्मा हो, लाइट चल रही है सारे काम हो रहे हैं, लाइट चली गई, जैसे लगा कि सभी के अंदर से आत्मा चली गई। जैसे वाईफाई है या नेट है चल रहा है, ख़त्म हो गया, वाईफाई ख़त्म हो गया, बिजली चली गई, वाईफाई ख़त्म, उससे कनेक्टेड होता है तो जैसे लगता है कि आत्मा निकल गई। मोबाइल से चला रहे हो आप, तुरंत बंद हो गया। वो जो आप नेट यूज कर रहे हो, डाटा यूज कर रहे हो, जिससे आपका यूट्यूब चल रहा है, वो बंद हो जाएगा तुरंत। तो जैसे कि आत्मा चली गई, ख़त्म हो गया, अब ये किसी काम का नहीं है। रेकी एनर्जी अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं हैं। कम से कम आज के वक्त में इसकी बहुत ज़रूरत है। सारी चीज़ें आप रिसीव कर रहे हो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, तमाम तरीके की वीडियोज़ आप देखे जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और आप बोलते हैं कि रेकी हीलिंग करने के लिए या सीखने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। आपको पता नहीं है कि आप अपने इस कीमती वक्त को गंवा रहे हैं, फालतू का खर्च कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने पैसे को फालतू जगह पे खर्च करेंगे तो आप गरीब बन जाएंगे। आप अपने समय को फालतू जगह पे खर्च करेंगे तो आप गरीब बन जाएंगे, क्योंकि टाइम इज़ मनी। ध्यान दीजिए। उसी तरह से रेकी एनर्जी आपने अगर शक्तिपात कराई है तो उसको फालतू जगह पे खर्च मना करिए, सही जगह पे खर्च करिए। नहीं कराई है तो कराइए शक्तिपात और उससे यूज करिए। जो आप समय वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उस समय को इन्वेस्ट कीजिए सही जगह पे। आपकी ज़िंदगी में आप एक दुनिया स्वयं बनाते हैं। ध्यान रखिए, दुनिया, आप एक दुनिया बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, संसार बनाते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कौन सी दुनिया बनाई है? नेगेटिव वाली दुनिया या पॉजिटिव वाली दुनिया? कैसी दुनिया बनाई है? आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, राइट? प्रॉब्लम्स की एक दुनिया होती है, संसार होता है। आपने उन प्रॉब्लम्स को बनाया है, क्रिएट किया है, पैदा किया है, और आप परेशान हैं, उलझे हैं, भाग रहे हैं, तनाव में हैं, बिल्कुल बेचैन हैं। पैसे नहीं हैं, टाइम नहीं है, रिश्ते नहीं हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। क्यों नहीं है? क्या इस संसार ने आपको अमीर बनने से रोका हुआ है? भगवान ने रोका है? नहीं, ना इस संसार ने रोका है, ना भगवान ने रोका है। इस संसार ने आपको सब कुछ दिया है, खुला दिया है, जितना चाहे आप कमा के बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन जब आप ये बात सुनते हैं कि ये आपके हाथ में है तो आपको यकीन नहीं होता है कि ये सब क्यों कहा जा रहा है, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। आप शायद ऐसा सोच लेंगे और वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, या सुन भी लिया तो सुन के यूं ही उसको नज़रअंदाज कर देंगे, अरे हमारे हाथ में कैसे हो सकता है, सब तो भगवान के हाथ में है। नहीं, भगवान ने सब कुछ हमें दे रखा है इस संसार में, हमने अपने आप को बांध रखा है लिमिटेशन में। इसीलिए तो हम उन चीज़ों को पाने के लिए भागते हैं जो चीज़ें पाने के लिए, जिन चीज़ों को पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जिन चीज़ों को पाने के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है उस तरफ हम नहीं जा पाते हैं। किसी को हमने मान लीजिए 10,000 रुपये दे दिए उधार, अब उसके पीछे हमारा दिमाग चल रहा है कि वो जल्दी से हमें वापस कर दे। 24 घंटे, 1 महीने तक लगातार हमारा दिमाग उसमें लगा हुआ है, खोल रहा है, और हम परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अरे उस 10,000 से ज़्यादा करोड़ों रुपए यूनिवर्स में पड़े हुए हैं। आप जितना समय उसको पाने में लगा रहे हैं और जितना दिमाग लगा रहे हैं, जितना इरिटेट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं उस 10,000 को पाने के लिए, उससे कम मेहनत में आप उतने वक्त में ज़्यादा कमा लेंगे यूनिवर्स से। यूनिवर्स में अनलिमिटेड है। तभी गीता में कहा गया कि गीता सार यही है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यानी कि
अगर किसी को तुमने कुछ हेल्प कर दी तो ये मत सोचो कि वो इंसान भी तुमको उसी रूप में हेल्प करेगा, तभी तुम्हारा हेल्प होगा। जो तुमने दिया तुम्हें मिल जाए वापस, तभी तुम्हें चैन मिलेगा। अगर ये तुम सोचते रहोगे तो तुम कभी चैन में नहीं आओगे, बेचैन रहोगे, हमेशा हमेशा बेचैन रहोगे। तो रेकी ऐसी चीज़ों से हमें बचाती है, इस तरह का ज्ञान हमारे अंदर डेवलप कर देती है। और बिना ज्ञान के हमारे जीवन में अंधेरा है, तनाव है, बीमारी है, परेशानी है, समस्या है। समस्या अज्ञानता का परिणाम है। और जब रेकी आप सीख के हीलिंग करते हैं तो आपके अंदर ज्ञान पैदा होता है। वो ज्ञान आपकी समस्याओं का नाश कर देता है। समस्याओं का सबसे बड़ा दुश्मन ज्ञान होता है। समस्याओं का सबसे बड़ा दुश्मन ज्ञान होता है। तो आप अपने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना लो, राइट। जो कूटनीति राजनीति कहती है, अगर आपको जीतना है तो आप अपने शत्रु, यानी कि प्रॉब्लम आपका शत्रु है, उस शत्रु का शत्रु ज्ञान है, उस ज्ञान को अपना मित्र बना लो। जब आप उस ज्ञान को अपना मित्र बना लोगे तो आपकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी और आपका जो शत्रु है प्रॉब्लम, वो नाश हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। अज्ञान और आप मिलकर अपने प्रॉब्लम को नाश कर दो। और बिना ज्ञान के प्रॉब्लम नाश हो ही नहीं सकता है। प्रॉब्लम हर बार उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जितनी बार आपका अज्ञानता बढ़ता रहेगा। आपकी अज्ञानता बढ़ती रहेगी। आपका ज्ञान जितना कम होगा आपकी समस्या उतनी ज़्यादा होगी और आप अपनी समस्याओं का जिम्मेदार दूसरे को मानते रहोगे, कभी भी अपने आप को नहीं मानोगे। बस यही प्रॉब्लम है। आप ये कहोगे कि रेकी किसी ने सिखाई और हमको तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप रेकी को शिद्दत से कर नहीं पा रहे हैं। रेकी करते समय आपके दिमाग में तरह तरह के तनाव हैं, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, उलझन है, भागम भाग है, बेचैनी है, मन के अंदर किसी के लिए गालियां हैं, ईर्ष्या है, इरिटेशन है। इसलिए आप जब हीलिंग करते हैं तो आपको फायदा ना होकर नुकसान करता है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी का जब आप यूज करते हैं, ये जो बिजली है इसका जब आप यूज करते हैं तो आप हमेशा बहुत सावधानी से और सही जगह पर यूज करते हैं। क्या आप उस बोर्ड के अंदर अपनी उंगली डालते हैं? ये गलत तरीका हो गया। अगर ऐसा करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट आपको लग जाएगा और आप मर जाएंगे। आपका हाथ खराब हो जाएगा, अंग भंग हो जाएगा, या आप विकलांग हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह से रेकी है। रेकी को आप शुद्ध भावना से यूज करिए, फायदा ही फायदा है। यही जान लीजिए आप, बस ये जान लीजिए और रेकी करना शुरू करिए। रेकी अगर आपने 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले सीखी थी, शक्तिपात कराई थी, आज स्टार्ट करिए। अगर आपने बंद कर दिया ये सोचकर कि रेकी से फ़ायदा नहीं हो रहा था, नहीं होगा, तो ये आपकी गलती है। इस गलती को अभी सुधार लीजिए, तुरंत, अभी वक्त है, अभी सुधारिए। इसी वक्त, आज अभी इसी वक्त रेकी करना शुरू करिए। चाहे आपने 30 साल पहले किया था और रेकी फर्स्ट लेवल का शक्तिपात करवाया था, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 10 महीना आपने किया था रेकी, उसके बाद छोड़ दिया था, आज फिर शुरू करिए 24 पॉइंट्स, तुरंत 24 पॉइंट शुरू करिए। बस हीलिंग करना, रेकी कॉल करके हीलिंग करना शुरू कर दीजिए, तुरंत आपको फायदा होना शुरू होगा उसी वक्त से। और करते रहिए कंटिन्यू। रेकी 2nd लेवल, 3rd लेवल सीखने की इच्छा हो तो सीखिए, नहीं इच्छा हो तो आप उतनी ही करिए, फायदा होगा। आप ये गलती मत करें, सीखने के बाद छोड़ दें। या अगर आपने नहीं सीखी है, सीखना चाहते हैं, अगर आपके दिल में बात आ रही है तो सीखने में देर मत लगाइए। बहुत पैसे कमाने के लिए पड़े हैं और बहुत पैसे आपने गंवा दिए अगर आपने रेकी नहीं सीखी। तो पता है क्या होगा, कौन सी गलती कर रहे होंगे आप? रेकी कुछ पैसे देकर सीखने पड़ेंगे। अगर आपने कुछ फी चार्ज देकर रेकी नहीं सीखी
तो अभी भी आप आने वाले वक्त में इतना कुछ गंवा देंगे कि आप वो चीज़ बहुत प्राप्त कर सकते थे, उन सारी प्राप्त होने वाली चीज़ों को आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जो आप प्राप्त कर सकते थे उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे का मतलब हुआ कि आप उसका नुकसान कर रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो रेकी सीखिए और हीलिंग करिए, और वो जो नुकसान होने वाली चीज़ें हैं उन नुकसान होने वाली चीज़ों को बचा लीजिए। इसका मतलब कि आपका फ़ायदा हो जाएगा। दो तरीके से फ़ायदे होते हैं, आप होने वाले नुकसान को बचा लें तो फ़ायदा हो गया। अब जो आपका फ़ायदा होने वाला है वो तो फ़ायदा होगा ही, जिस फ़ायदे के लिए आप काम कर रहे हैं वो तो होगा ही, लेकिन ना करने से जो नुकसान हो जाता है आप करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, वो नुकसान बच जाएगा तो फ़ायदा हो गया। दोनों तरफ से फ़ायदा होगा, तब आप जल्दी से ग्रो करेंगे। मेरे प्यारे हीलर्स, इस वीडियो को अन्यथा ना लीजिए। मैंने बहुत ही सोचा है और बहुत ही दिल से, बहुत ही एक्सपीरियंसेस इसके अंदर डाले हैं, रियल एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। इसको डाउनलोड करिए और इसको देखते रहिए। 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, भले एक सप्ताह में एक बार देखिए। थैंक यू।